बात कर रहा है, कहता है मेरे को वोट तो राय सिख बिरादरी देगी क्योंकि उन्होंने मेरा नमक खाया है। जाट लोगों के बीच में जाता है तो कहता है मैं जाट हूँ। बिश्नोई में जाता है तो मैं तुम्हारे समाज का हूँ। नमस्कार साथियों, जनचेतना चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और गोल्डी ग्रोवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंच, सरपंच, जिला परिषद सभी जो चुनाव हैं वो एक साथ आ रहे हैं और ऐसे में सभी जो प्रत्याशी हैं वो अपना जोर आजमा रहे हैं। इसमें आरोप भी काफ़ी लगते हैं और प्रत्यारोपों का भी दौर काफ़ी चलता है। हम ऐसी एक क्लैरिफिकेशन के लिए आज पहुंचे हैं गांव भिड़ाना के अंदर, जहां पर जो वार्ड नंबर 6 से उम्मीदवार हैं ज्योति रानी, उनके पति जो हैं दीपक भिड़ाना, चर्चित नाम है, परिचित नाम है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन पर अभी हाल ही में कोई आरोप की बात जो वीडियो है वो सामने आ रही है। उस वीडियो की क्या सच्चाई है, कितना दमखम है उस बात के अंदर, आज हम दीपक जी से ही जानेंगे। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार जी। दीपक जी, ये क्या मामला है जो वीडियो वायरल चल रही है आपके खिलाफ, जो आरोप लगाए जा रहे हैं? ये चुनाव है ना जी, जो मेरे सामने जो मेरे प्रतिद्वंदी लड़ रहे हैं, मैं किसी का नाम लूँ, सुभाष किच्चड़ जी जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी कोई एक वर्कर है जो इनके लिए वोट मांगती है। वो एक आशा वर्कर थी और जितनी भी मतलब इसके पास जो टीम है आशा वर्कर्स की, मैं उनके पास गया। मैं कहा मेरी बात सुनो जी मैडम, आप गांव में डोर टू डोर करके उनके लिए वोट मांग रहे हो, आप आशा वर्कर हो, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, आपको ये हक नहीं बनता कि आप ऐसे किसी से वोट मांगो। उन्होंने उस बात का मुद्दा बना दिया बिल्कुल और कहने लगे कि हम तो उसके लिए वोट मांगेंगे, ये है वो है। मैंने कहा जी मैं वोट आप डाल दो से, मैं आपको वोट डालने से नहीं रोकता, मैं किसी को वोट डालने थोड़ी रोक सकता हूँ। लेकिन सुभाष किच्चड़ ने उनको 1-1 हज़ार रुपये दिहाड़ी पे रखा हुआ है, डेली के उसको 1-1 हज़ार रुपये देता है और वो काफ़ी टाइम से उसके लिए वोट मांग रही है। ये मामला उसने तूल दे दिया और मेरे से बार बार ये जब बात हुई तो मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, मेरे पास उसकी वीडियो है सारी हर बात की, ये सब कुछ पटपंज है। और इसके बाद एक और सुनो बात, मैं आपको ऐसे ऐसे सबूत भी दे सकता हूँ कि इसने जो गाँव के अंदर जो होर्डिंग लगाए तो हमारे होर्डिंग उतार रहा है, फ़ोटो है, विद फ़ोटो है मेरे पास सब कुछ, हमारे होर्डिंग उतार रहा है, अपने होर्डिंग लगा रहा है। आज मैं बरसीन गांव में डोर टू डोर के लिए कैंपेनिंग के लिए गया। वहाँ पर क्या हुआ कि जो मेरे स्टिकर लगे हुए हैं, जो मेरे पोस्टर लगे हुए हैं ना, उस पर मेरे फ़ोटो को भी छोड़ दिया और मेरी मिसेज के फ़ोटो को भी छोड़ दिया। बीच में जो स्कूटर का निशान लगा हुआ है ना, उनके ऊपर उन्होंने स्टिकर लगा रखे हैं। मैं उसकी भी विद फ़ोटो दे सकता हूँ आप लोगों को। गांव के लोगों के बीच में चर्चा भी की, गाँव वालों ने इसकी निंदा भी की कि ये गलत कर रहे हैं ये लोग। पर क्या करें जी, अब चुनाव है, थोड़ा सा लोगों को ये मेरे को बड़ा उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ये उत्तेजित हो और मैं चुनाव जीत जाऊँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। भिड़ाना गाँव है, ये सारा भिड़ाना गाँव मेरे साथ है। मेरे को गाँव में से इतने वोट आएंगे जो इसने उम्मीदें लगा रखी है ना। पहले तो ये दूसरे गांव में से उम्मीदें, ये बड़े बड़े गांव में से तो अपने 20,000 वोट मानने बैठा था मेरे को आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब ये चुनाव हार चुका है, ये दिमाग ख़राब हो गया इसका। और मतलब कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, ये चुनाव है, भाईचारे का चुनाव है, चुनाव लड़ोगे तरीके से। ये मेरे को बारी बारी अग्रेसिव करने की कोशिश कर रहा है कि गुस्सा आया इसको। सुबह भी कोई गुस्से की बात नहीं थी, मेरी गाँव की बहन है वो या हमारे गाँव की बहू है, जो भी है, मेरा उससे कोई विवाद नहीं है। मैं तो एक घर की बात सोच के गया था, ऐसी कोई मेरा मामला, कोई मेरा भावना ऐसी नहीं थी। अगर मेरे मन में कोई लड़ाई की भावना होती मैं उसके घर थोड़ी नहीं जाता। कोई चुनाव लड़ रहा हूँ मैं, कोई मजाक थोड़ी ना है, बस यही बात है। और ये अब चुनावी मुद्दे ये उठा के ला रहा है ऐसे ऐसे। अब मेरे गांव में पहले इसने हर घर में चाय पी ली, हर घर में प्रोग्राम कर लिया। अब उस टाइम तक मैं गाँव का कैंडिडेट नहीं था। अब जब गाँव का कैंडिडेट आएगा, दीपक भिड़ाना गाँव का एक बड़ा प्यारा बच्चा है, सारा गाँव मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और लोगों ने जब पता चला कि दीपक भिड़ाना चुनाव लड़ रहा है तो उन्होंने सुभाष किच्चड़ तो इग्नोर करना ही था, क्योंकि गांव का कैंडिडेट हूँ मैं, तो मैं लोगों के दुख सुख में आता भी आता रहता हूँ। लोग भी मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं थी। चुनाव के अंदर अब उसे लोगों ने नकार दिया है, वो इस बात को सहन नहीं कर पा रहा, इस वजह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। उसकी वर्कर अगर मेरे को यूँ कहती है कि मैंने उसके साथ कोई बदतमीज़ी की है, उसको मैंने कुछ ऐसा गलत कहा है, तो मेरे को उस बात का कोई सबूत दे, मैं चुनाव छोड़ दूंगा। हाँ, ये बात तो मैंने ज़रूर बोली है उसको कि आप ऐसा मत करो कि आप आशा वर्कर हो। अगर इस बात को आप गलत समझते हो और मैंने उसके साथ कोई गलत हरकत कर दी, ये वो मतलब जो बातें कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात हुई है तो मैं जनता का कसूरवार हूँ, मैं उनका कसूरवार हूँ। अगर मेरी कोई ऐसी बात होगी, मैं इस बात की चौक के अंदर खड़ा होकर जनता के बीच में माफ़ी मांगूंगा, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, ये बात मुझे क्लियर पता है। मुझे राजनीति करते को 25 साल हो गए आज। यूँ तो फिर मैं जिला पार्षद भी रह चुका हूँ, जिला परिषद का मैं वाइस चेयरमैन भी रह चुका हूँ। मैं इतना अगर छोटी सोच वाला आदमी होता
तो मेरे हिसाब से मैं इन पदों पे ना पहुंचता। दीपक जी, सुनने में आया आपने कहा है कि इधर को घर से उठवा दूंगा इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसे है जी, मेरी बात सुन लो पहले जी। अब उन्होंने तो ये भी बोला होगा कि मेरे साथ बदतमीजी की है, ठीक है जी। उसके साथ मैंने बदतमीजी की हो तो अपनी बहन के साथ की हो, इससे बड़ी तो वो बात मैं कह नहीं सकता। उन्होंने कहा कि मैं घर से उठवा दूंगा, एक शब्द वहाँ पे इतने लोग खड़े थे वहाँ पर, ठीक है जी, वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लग गई। तो अगर वहाँ पे इतने लोग खड़े थे, उनमें से एक आदमी भी कह देगा कि मैंने उससे ऐसा शब्द बोला तो मैं चुनाव में से अपना नॉमिनेशन ही वापस ले लूँगा, मैं चुनाव किसी से वोट ही नहीं मांगूंगा जी। ये सब झूठी बातें हैं, ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं मेरे खिलाफ। लेकिन इस षड्यंत्र को मेरा गाँव भिड़ाना अच्छी तरह जानता है। ऐसा कोई मामला नहीं है कि किसी तरीके से भी इस कैंडिडेट को एक्सेप्ट करेंगे। और ये लोगों के बीच में जाके पता है क्या है, एक बात तो आप बताऊँ आपको कि ये जाके लोगों को ये बोलता है, जाट लोगों के बीच में जाता है तो कहता है मैं जाट हूँ, बिश्नोई में जाता है तो मैं तुम्हारे समाज का हूँ। मैंने तो एक और बताऊँ आपको, रजाबाद के पास एक ढाणी के अंदर इसने ये भी बोला कि मैं आपकी राय सिख बिरादरी से हूँ। ऐसी झूठ की राजनीति करने वाला कौन इस पर विश्वास करेगा, कौन इसकी बात पर मतलब अमल करेगा किसी भी तरीके से। इसने तो नरेंद्र मोदी वाला सीन कर रखा है बिल्कुल, जैसे अपने आप को नरेंद्र मोदी वाला जादू जैसे चलाने की। भी मुसलमानों के पास जाऊँगा तो सिर पे दूसरी जाली वाली टोपी डाल लूँगा, सिखों में जाऊँगा तो सरदार बन जाऊँगा। और दुआ कई गुरुद्वारों में अब इसने पाठ करवाए, हमारे गांव के गुरुद्वारे सभी गुरुद्वारों में इसने पाठ करवाए और जनता के बीच में ये बात कर रहा है, कहता है मेरे को वोट तो राय सिख बिरादरी देगी क्योंकि उन्होंने मेरा नमक खाया है। नमक गुरुद्वारे में जाने के बाद जो लंगर बनता है वो गुरुद्वारा साहब का लंगर होता है, ठीक है ना जी। यूँ नहीं कि वो कोई किसी व्यक्ति विशेष का लंगर हो गया, लोगों ने उनका लंगर खाया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लोग उसको वोट डाल देंगे। ये भिड़ाना गाँव है, अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपने गांव के कैंडिडेट को वोट डालेंगे, ये मैं इस बात का दावा करता हूं। जिस दिन यहाँ से ढोलकियाँ खुलेंगी ना, सुभाष खिच्चड़ यहाँ से सिर्फ निराशा के सिवा कुछ नहीं लेके जाएगा। ये जो आरोप आप लगा रहे हो, जो बात आप कर रहे हो, चुनाव आयोग तक भी जाएंगे आप इस बात को लेकर? मेरी बात सुनो जी, मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं अपने गाँव की बहू बेटी के खिलाफ, अगर देखो जी अपनी अपनी सोच है, उसने मेरे खिलाफ दरखास्त दे दी ना, मतलब एप्लीकेशन दी मेरे खिलाफ, मैं अपने गाँव की बहू बेटी के खिलाफ दरखास्त कैसे दे दूँगा? मेरे गाँव की बहू है, वो बेटी है। अब मैं अगर ये कहता हूँ कि मेरी औरत आपकी बहू, आपकी बेटी और आपकी इज्जत है, तो वो भी तो हमारे गांव की बहू है, तो हमारी बेटी और इज्जत है। ये तो उसको सोचना चाहिए कि मैंने अपने भाई के खिलाफ, या मैं उस हमारे गांव की बहू, मैं उसका जेठ लगता हूँ शायद, फिर क्योंकि मेरी उम्र से छोटी है मेरी जो वो, तो मैं उसके खिलाफ क्या कर रही हूँ, तो उसको सोचना चाहिए ना। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा ना। तो सुन लो पहले, मैं चुनाव के अंदर बिल्कुल घबराऊँगा, जो घबराएंगे वो ऐसे चुनाव आयोग को, तो मैं तब कोई एप्लीकेशन दूंगा ना उसके खिलाफ जब मैं चुनाव को कोई मेरा कोई किसी दुविधा में हो। जिसका चुनाव दुविधा में है वो सब कुछ कर रहा है, मुझे ऐसे पर यहाँ से 6000 वोट वाला कैंडिडेट जीतेगा। भिड़ाना गांव के अंदर 8500 वोट है, हमारे 7000 वोट पोल होंगे, जिसमें से कम मेरा भिड़ाना गांव मेरे को कम से कम 5000 वोट देगा। 1000 दोस्त तो मेरे भिड़ाना गांव से बाहर भी होंगे। मुझे चुनाव में 1% भी दिक्कत नहीं है। चुनावी गर्माहट के अंदर अपने जो मतदाता हैं उनके नाम कोई संदेश, कोई अपील करना चाहोगे तो हमारे चैनल के माध्यम से प्लीज़ कीजिए। अपील वार्ड वासियों से, वार्ड नंबर 6 के जितने भी साथी हैं उनसे मैं एक ही अपील करूंगा कि आने वाली 22 तारीख को अपने भाई के साथ, उसकी जो घरवाली है, उसकी जो धर्मपत्नी है, सभी की, जिसकी किसी की तो भाभी लगती होगी, किसी की वो बहू लगती होगी, किसी की वो बेटी होगी, उसकी मदद करें और स्कूटर के निशान पे अपना एक एक कीमती वोट दें। आने वाली 22 तारीख को और 27 तारीख को एक ढोल बजना है, वो आपके दोस्त के घर पे बजना चाहिए, आपके बच्चे के घर पे बजना चाहिए। ये जो है ना, जो छोटी सोच के लोग हैं, जो मंदबुद्धि लोग हैं ना, ये लोग ऐसा सोचते हैं। एक मैं आपको बात और भी बताऊंगा कि लोग अब ये सोच रहे हैं कि इसने इतनी मेहनत की, अब यहाँ से कुलदीप बिश्नोई जीत गए। इनके जीतने के बाद एक उनके सामने जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था, उसकी बार गाड़ी निकली, उस पर पथराव किया गया, उसको, उसके शीशे तोड़े गए। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी थी, नहीं बिल्कुल, ये कोई अच्छा काम थोड़ी किया होगा ना। ये जनता है ना, सब कुछ जानती है भी इसको वोट देने से क्या होने वाला है और इसको वोट देने से क्या होने वाला है। मैं जनता के बीच में रहा हूँ। मैं पिछले 7 साल को जिला पार्षद नहीं था, लेकिन लोगों के बीच में था मैं। मेरे गांव का एक आदमी यूँ भी नहीं कह सकता कि दीपक भिड़ाना को मैंने फ़ोन किया और दीपक भिड़ाना वहाँ पहुँचा नहीं, ऐसा कोई मामला। 22 तारीख को दीपक भिड़ाना के पक्ष में, ज्योति रानी के पक्ष में स्कूटर के निशान पर सारे वोट डलेंगे। मेरा गांव ही मेरे को जिता कर भेजेगा यहाँ से।
बाकी दूसरे गांव में बहुत बढ़िया माहौल है, हर गांव में से मेरे को वोट आ रहे हैं, ऐसा कोई ढोल की नहीं है जहां से मेरे वोट ना निकलेंगे। तो साथियों, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 6 से प्रत्याशी ज्योति रानी के पति दीपक भिड़ाना, जिन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में जो भी इन पर आरोप लगाए गए हैं उन सबको नकारा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो सिर्फ समझाने गए थे कि एक सरकारी वर्कर हो, आप सरकारी काम में ही अपना काम टाइम समय जो है वो लगाएं। हम आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम आपके सामने लाते रहेंगे। आप बने रहिए जनचेतना चैनल के साथ। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो ना, मांगने के इनके हक मैं वोट मांग रहा हूँ। घर में आके ये ऐसे इंसल्ट कर रहे हैं किसी के परिवार में आके, लेडीज के अकेली लेडीज हूँ मैं यहाँ के, आप ऐसे कैसे मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो? ठीक है ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो ना, मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो ना, आप हो ना गवर्नमेंट आशा वर्कर। कैसी गवर्नमेंट आशा वर्कर हो आप? घर घर जाके वोट कैसे मांगोगे? सुनो मेरी बात, मेरे साथ भाई साहब का भाईचारा है, मेरे परिवार के बंदे हैं। अगर मैं उनके साथ सपोर्ट के लिए जाती हूँ तो मैं छुट्टी लेके जाती हूँ बाकायदा। ठीक है ना जी? आप आशा वर्कर हो और आप लोगों से वोट मांग रहे हो, घर घर जाकर निशान दिखा रहे हो, ठीक बात, इसमें कोरोना नहीं है। अगर मेरे परिवार का मेरा भाई खड़ा है, ठीक है, मैं उसके सपोर्ट में हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय सारे हैं, सभी है। आप ये इनको देख लो, ये नीलम खड़ी है, वो भी उनके पति भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो अपने उसके लिए मांग रहे हैं, वोट चाह रहे हैं। क्या दिक्कत है? आप मतलब आशा वर्कर जा रही हूँ ऑन ड्यूटी में, कोई काम नहीं कर रही, आपको इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।